नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो लेटेस्ट भर्ती निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे संविदा के आधार पे, जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो उत्तराखंड में जो भर्ती आई है। एक तो हमने इसका विज्ञापन पहले से देखा हुआ है, इसमें एक और विज्ञापन निकला हुआ था। तो जो पहले वाला जो विज्ञापन है, ठीक है, और इसका जो विज्ञापन है, ये दोनों अलग अलग हैं। और पहले वाले विज्ञापन में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया था, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड करके, क्योंकि ये ऑफलाइन वाला फॉर्म है और इसमें ऑफलाइन के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है, यानी कि स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको इसमें आवेदन करना है। ठीक है, तो इस वाले विज्ञापन को भी हम देख लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि भाई इसका जो ऑफिशियल विज्ञापन है इन्होंने वेबसाइट पे तो अपलोड नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर चंदननगर देहरादून में जाएंगे तो शायद वहाँ पे इसका विज्ञापन कहीं पे इन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया हो। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि इसका पेपर में भी निकला हुआ था, तो वो मैं विज्ञापन आपको बता देता हूँ। और इसमें ये उत्तराखंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। तो इसमें भी पदों की संख्या ठीक ठाक है। और क्योंकि देखो आउटसोर्स के माध्यम से है, तो यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ का अपना एक वेटेज भी होता है कि आप कहीं गवर्नमेंट कहीं पे कर रहे हैं, एक बार अगर आप कहीं पे लग गए हैं तो कंटिन्यू आपको वहाँ पे आप संविदा के तौर पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है काउंसलर के हैं, जिसके कि 20 पद यहाँ पे निकले हैं। ठीक है, तो काफ़ी पद इसमें निकले हैं, काउंसलर के 20 पद यहाँ पे निकले हैं, काफ़ी ठीक ठाक है 20 पद। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है ना, वो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी जो अनिवार्य योग्यता है वो यहाँ पे मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा गया है। ठीक है, अगर आपने मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है या सोशल वर्क का कोर्स कर रखा है, ठीक है, यानी कि जैसे हम करते हैं ना एमए सोशोलॉजी, अगर एमए सोशोलॉजी कर रखा है या एमएसडब्ल्यू कर रखा है या एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है, या फिर अदर रिलेटेड डिसिप्लाइंस सच है, जैसे कि एमए सोशोलॉजी जो मैंने आपको बताया, या साइकोलॉजी, ठीक है, और बैचलर इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क और नर्सिंग। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन मेंटल हेल्थ वर्क। तो जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा मेंटल हेल्थ वर्क में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे काउंसलिंग के लिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे लिखा भी है कि भाई एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी एंड काउंसलिंग। ठीक है, सैलरी की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 35,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यह है, आउटसोर्स के माध्यम से ये भर्ती है। 35,000 रुपये सैलरी आपको दे रहे हैं और 20 पद यहाँ पे निकले हैं काउंसलर के। क्वालिफ़िकेशन जो है एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्कर या एमए साइकोलॉजी या एमए सोशोलॉजी, ठीक है, या मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, कोई भी कोर्स हो, या फिर जो है बीएससी इन साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, ठीक है, बीए सोशियोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है सीनियर कंसल्टेंट का है, इसमें एक पद है। तो इसमें तो आपके पास में पीजी डिग्री मांगी गई है, साइकेट्री क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि एमडी साइकेट्री हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए है वैकेंसी, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी है। अगला पद कंसल्टेंट का है, ये सीनियर कंसल्टेंट का था, ये कंसल्टेंट का है। तो यहाँ कंसल्टेंट के 2 पद हैं, इसमें पीजी डिग्री मांगी गई है साइकेट्री से, और बस इसमें फ्रेशर्स जिन्होंने पीजी कर रखा साइकेट्रिक से वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ। अगला जो पद है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक सोशल वर्कर या साइकेट्रिक नर्स का है। ठीक है, इसके 3 पद हैं। तो ये पोस्ट का जो नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक सोशल वर्कर या साइकेट्रिक नर्स का है।
इसमें देखो यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन लगभग मिलती जुलती है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा काउंसलर से फर्स्ट क्लास डिग्री या सेकंड क्लास डिग्री मांगा गया है, एमए या एमएससी डिग्री इन साइकोलॉजी, या फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास डिग्री मांगा गया है, एमए या एमएसडब्ल्यू डिग्री इन मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क या एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग तो वो कर सकते हैं कि भाई जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी है वही जो है एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एमए या एमएससी साइकोलॉजी अगर आपने कर रखा तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी सेकंड डिवीज़न से या फर्स्ट डिवीज़न से, या फिर जैसे किसी ने मास्टर ऑफ सोशल वर्क का कोर्स जो होता है वो कर रखा है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसमें देखो इसमें 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 3 पद हैं इसके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अगर आपका सिलेक्शंस होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सीखने का यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जैसे एमए साइकोलॉजी जो करके जा रहे हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल तो यहाँ पे आपके पास में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन जो आपका है अगर किसी ने कर रखा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बाकी अगर डिज़ायरेबल आपके पास में नहीं भी है, अगर ये वाली क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अगला इसमें जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स का है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का इसका एक पद है, तो ये तो इंजीनियरिंग का यहाँ पे मांगा गया है, BE इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग इन हेल्थ रिलेटिव टेक्नोलॉजी या MCA। ठीक है, इसमें जो है 40,000 रुपये सैलरी है। अगला जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के, इसके 2 पद निकले हैं यहाँ पे। इसमें डिप्लोमा मांगा गया कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर आपके पास में डिप्लोमा है 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद अगर आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 25,000 रुपये आपको दे रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि इससे पहले वाला जो विज्ञापन देखा था हमने वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15,000 दे रहे थे। यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,000 है, तो ठीक ठाक सैलरी है आउटसोर्स बेसिस पे। अगला पद यहाँ पे अटेंडेंट के हैं, इसके 2 पद हैं। इसमें देखो 12th मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में। इसमें भी 20,000 ये दे रहे हैं, तो ये भी ठीक है कि भाई 20,000 दे रहे हैं, कर सकते हैं आप अप्लाई। ठीक है, अब जो है इसमें एप्लीकेशंस आपको फिल करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। एज लिमिट 40 ईयर्स है यहाँ पे। इसने यहाँ पे एक एप्लीकेशंस फॉर्म भी दे रखा है, तो ये एप्लीकेशंस फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसके किसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट डेट जो है रिसीविंग एप्लीकेशन की 25 नवंबर है। चीफ मेडिकल ऑफिसर 105 चंदन नगर देहरादून 248001 इस एड्रेस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इस विज्ञापन को भी मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग और अच्छे से अगर जो है देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। बाकी मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल से बता दिया है, सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। और एप्लीकेशंस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।